हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज इस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा है, चैप्टर को पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम चर समझते हैं कि चर क्या होता है। तो चर देख लेते हैं कि चर क्या है और अचर क्या है। तो सबसे पहले चर में क्या हमारा आएगा, चर में हम इस ऐसे मानों को रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक्स, वाई, जेड या फिर यू वी डब्ल्यू, ऐसे मानों को हम लेते हैं। ठीक है, और अचर में हम क्या लेते हैं, जैसे गिनती वाले शब्द जो होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें जितने हमारी वास्तविक संख्याएं आती हैं तो इसमें हम अचर को लेते हैं और चर में हमारा एक्स वाई जेड ये सब मान आते हैं। ठीक है, अब इसका हम व्यापक मान देख लेते हैं, यानी कि व्यापक रूप। अगर व्यापक समीकरण हमको लिखना है, व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण अगर हमें लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ये इसका व्यापक समीकरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें ए बी सी ये सब क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जहाँ ए बी सी ये तीनों के तीनों मान क्या हैं, ये तीनों हमारे क्या हैं, अचर पद हैं। तो इसको बोलेंगे तीनों अचर पद हैं, अचर पद हैं और अचर पद हैं, और साथ ही साथ ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो इसे हम लिखेंगे वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी और संख्याएं हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई है ये हमारा क्या है, चर पद है। एक्स और वाई चर पद है। ठीक है, तो कितने चर हुए, 1 2, 2 चर हो गया, तो यानी कि 2 चर वाले हो गए। अब रैखिक बोला है तो रैखिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा चर पद है उसका घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स और वाई दोनों पर घात कितना है, एक्स का घात भी 1 है और वाई का घात भी कितना है, 1 है, यानी कि घात इसका 1 है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इस पूरे समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी ये कैसा हुआ हमारा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण में क्या होता है, रैखिक समीकरण में जो हमारा चर पद होता है उसका घात 1 होना चाहिए। तो जो हमारे चर पद यानी कि एक्स वाई के घातांक कितने हैं, 1 हैं, इसलिए हम इसे रैखिक बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आइए अपने प्रश्नावली पे आते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 4.1 में क्या कहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिख। तो क्या बोला है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत कितनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत को हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स रुपये, तथा कलम की कीमत को हम क्या मान लेते हैं, कलम की कीमत वाई रुपये है। ठीक है, तो देखिए दो चर हो गए, एक्स और वाई हम मान लिए। अब हमसे क्या कहा है कि जो कलम की कीमत है, जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की क्या है, दोगुनी है। जैसे मान लीजिए अगर हम कलम 1 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो नोटबुक कितने रुपए में मिल रहा है हमको, 2 रुपये में। अगर हम नोटबुक 2 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो कलम 2 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो नोटबुक उसके डबल यानी कि उसके दोगुने में मिलेगी, यानी कि 4 रुपये में। तो यहाँ हम एक तरफ लिख लेते हैं कलम और यहाँ लिख लेते हैं नोटबुक। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये 1 रुपये में मिल रहा है तो ये कितने रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये में। अगर ये 2 रुपये में मिल रहा है तो इसका डबल यानी कि ये कितने में मिलेगा, 4 रुपये में, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कलम का दाम कितना है, वाई रुपये। तो ये नोटबुक हमको कितने में मिलेगा, यानी कि इसके डबल में, यानी कि एक्स है तो 2x में मिलेगा। हो गया, अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कितना मिलेगा, कितना हो गया समीकरण, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए दो चर वाले हैं एक्स और वाई,
और क्या है, दोनों की घातांक 1 है, यानी कि 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताइए। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे हम। यानी कि पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, पहला समीकरण हमको दिया गया है 2x + 3y = 9.35 और यहाँ लगा दिया है 12। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण है और हमें क्या करना है, इन समीकरणों को, मतलब कि जो दिया गया वो भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है, और उस समीकरण को इस रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b, c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया समीकरण है। और क्या एक दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं हम, दिए गए समीकरण की तुलना ax + by + c से करने पर। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2x + 3y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9.35 की पावर 12 और इक्वल्स टू हो गया 0। और ये समीकरण हमारा जिससे तुलना करें वो क्या है, ax + by और प्लस c और बराबर में 0। तो देखिए x की जगह पे x का मान है और a की जगह पे क्या है, यानी कि a बराबर क्या मिल रहा है हमको 2। यहाँ देखिए y की जगह पे y का मान है और b की जगह पे क्या मिला हमको 3, यानी b का मान हो गया 3। और देखिए यहाँ c की जगह पे ये वैल्यू हमको दिया है, यानी कि c कितना है, माइनस का 9.35। ठीक है, तो ये रहा है a, b, c का मान। ठीक है, यानी कि a, b, c ये तीनों के तीनों क्या थे, अचर पद थे, तो इसमें भी हमको अचर पद को ही लेना था। यानी कि चर पद तो हमारे सेम है, अचर पद का हमको चेक करना था। तो अचर पद a का मान 2 हो गया, b का मान 3 और c का मान 9.35। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। अब आते हैं दूसरा में क्या दिया है, तो देखिए दूसरा में दिया है हमको x - y/5 और माइनस का 10 = 0। तो इसका भी हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax + by + c से करेंगे। तो लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर। तो करते हैं देखिए x माइनस, इसको हम कर लेते हैं 1/5 × y और माइनस का 10 इक्वल्स टू कितना दिया है 0। इसके नीचे हम लिख लेते हैं ax + by और प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस का 1/5 और जो c है c की जगह पे क्या मिला हमको, c इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है माइनस का 2x + 3y और इक्वल्स टू 6। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y और बराबर में क्या है 6। ठीक है, तो इसकी तुलना करनी है तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2x + 3y और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तुलना किससे करना है हमको, ax + by + c = 0 से तुलना करने पर। तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी मिल गई हमको माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 6। ठीक है, तो ये रहा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है x = 3y। तो x = 3y है, इसको हम लिख लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे कैसे, x - 3y और यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं, इसका गुणांक तो 1 ले लेते हैं और ax + by
और प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 और बी की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ सी की जगह पे यहाँ इसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 0 ले लेंगे, यानी सी की वैल्यू कितनी आएगी हमको 0। तो ये रहा इसका ABC का मान। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। तो क्या है, यानी कि 2x इक्वल्स टू दिया हमको माइनस का 5y। सॉल्व करते हैं तो लाइए, तो देखिए 2x और माइनस का 5y इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5y और इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह से मान में, 0 जोड़ेंगे तो वही मान आएगा। इसकी तुलना हम किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये रहा इसका ABC का मान। ठीक है, तुलना करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण है, इसकी तुलना हमको करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x और y हमको दिख नहीं रहा है तो y के लिए हम क्या लिख लेंगे, प्लस 0 इंटू वाई, यानी कि 0 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को हम 3x में जोड़ेंगे तो 3x ही मिलेगा हमको, प्लस 2 इक्वल्स टू 0 की तुलना किससे करनी है, ax प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2, यानी कि c की वैल्यू हो गई 2। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको हम कैसे लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमको सिर्फ एक चर पद दिख रहा है, हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0 इंटू एक्स और प्लस का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0x प्लस 1 इंटू वाई और यहाँ माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। किससे तुलना करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 5 इक्वल्स टू 2x। तो दिया हमको 5 इक्वल्स टू 2x, इसको सॉल्व करना तो इसको हम लिखेंगे कैसे पहले, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ एक चर हमको दिख रहा है x, y के रूप में भी हमको लिखना है, यानी कि 2x प्लस 0 इंटू वाई कर लेंगे और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया और 0 को इन दोनों में जोड़ेंगे तो वही वैल्यू 2x माइनस 5 ही प्राप्त होगा। अब तुलना करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल्स टू माइनस का 5। तो ये रहा इसका मान। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नावली नंबर हमारा 4.1 क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।